नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि जो हम सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसी बुनियाद के ऊपर अपने फैसले करेंगे, चाहे वो सियासी फैसले हों या माशी फैसले हों। इसके ऊपर ज़रा हम एक नज़र डाल लेते हैं। आपके सामने अगर रखें यह बात के इलेक्शन से पहले के मामलात क्या थे, तो आपके सामने मामलात पेश करता हूँ मुख्तसरन। सबसे पहले बायोमेट्रिक्स इलेक्शन, क्योंकि हल्के खुले थे, आपको याद होगा बड़े धरने वरने हुए थे, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो था बायोमेट्रिक इलेक्शन। उसके ऊपर बात हुई नहीं। 3 साल गुजरने के बाद बायोमेट्रिक्स याद आया, तब तक सियासी हालात इस तरह के हो चुके थे कि मामलात वहीं रह गए। एक और नुक्ता जो बहुत ही आम था वो था करप्शन। करप्शन मुल्क के लिए बहुत ख़राब है, लेकिन वो माशी मसाइल का हल नहीं है, वो माशरती मसाइल का हल। क्यों? क्योंकि दावा ये था कि जब साफ शफाफ सियासत होगी और क़यादत ईमानदार होगी तो फिर करप्शन नहीं होगी, और करप्शन अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान मुआशी तरक्की करेगा, तेज़ी से करेगा। लूटी हुई दौलत जो है वो वापस आएगी, नहीं आएगी तो यहाँ से मज़ीद लूटी हुई दौलत बाहर नहीं जाएगी। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हमें रोज़ाना की बुनियादों पर आदाद व शुमार बताए जाते थे कि इतने अमाउंट की करप्शन रोज़ाना की बुनियादों पर होती है, अगर ये करप्शन का मुंह रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी। यही बात हुई थी ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शॉर्ट बैकग्राउंड। नवाज शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्रोग्राम देखते हैं। जरदारी साहब अस्सलाम वालेकुम, दोनों देखते हैं, मजाक नहीं कर रहा। पूरा पाकिस्तान हैरान हो परेशान है, बल्कि हिंदुस्तान भी हैरान हो परेशान है। हिंदुस्तान से पैगामात आते हैं मुझे, क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता। अल्लाह का करम है, आज बड़ा ही अहम दिन है। 4 साल मुकम्मल हो गए रुपया पैसा प्रोग्राम मुझे होस्ट करते हुए। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे ये मौका मिला। बिजनेस के प्रोग्रामों में एक मुनफरिद प्रोग्राम, अपनी ज़ात की तारीफ नहीं करनी चाहिए, सब मेरे रब के करम से हुआ है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मेरी शोहरत और मकबूलियत जो है करंट अफेयर एंकर से ज़्यादा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वजह यह है कि मईशत मुल्क का एक ऐसा मौजू है, दमदार मौजू है, जिसको पेश करने का तरीका मुनफरिद यहाँ है। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अब तक चैनल की इंतज़ामिया का। अब तक चैनल की इंतज़ामिया ने मुझे इजाज़त दी कि मैं खुलकर शफाफ अंदाज के अंदर ऐसी बातें करूं जो टीवी पे कभी नहीं गई। यकीन करो, बड़े बड़े लोग देखकर कहते हैं यार ये लड़का कौन है। ये सब इस चीज़ की वजह से है क्योंकि मुझे अब तक की तरफ से इतनी आज़ादी मिली कि मैंने खुल के मईशत के मौज़ूआत के ऊपर बात की, हकीकी बात की, फैक्ट्स की बुनियाद पर बात की। ऐसे मेहमान बुलाए जिन्होंने फैक्ट्स की बुनियाद पर बात की। यह सफ़र मुश्किल मेरे लिए रहा ही नहीं, बहुत ही आसान रहा। फिर मैं अपने पेशकार और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं, जिन्होंने मेरा इस मैं कहूँगा कार खैर में मेरी मदद की, क्योंकि नेकी का काम है। ये नेकी का काम है जो हम कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। लोग समझते हैं मजाक है, मेरा कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल आउट आदमी हूं। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। तो ये सब लोग हमारे, जो हमारी टीम है, ये हमारी मजबूती है। और फिर इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा अवाम पाकिस्तान का, जिन्होंने सब्र के साथ, होशमंदी के साथ माशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू सुनी। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस का प्रोग्राम मकबूल हुआ हो, लेकिन आपके सामने ये मौजू आपके सामने पेश है कि बिजनेस का प्रोग्राम मशहूर हुआ, मईशत का मौजू मशहूर हुआ। अब शाम को, रात को, अंधेरे में या दिन के उजाले में लोग मईशत के बारे में बात कर रहे हैं। यह अवाम पाकिस्तान का शऊर है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनके सब्र को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने जो है इतना घसीटा है आप लोगों को कभी कभी गुस्से में आकर, क्योंकि आप मेरी अपनी कौम है। इंसान शिकायत करेगा तो अपनों से करेगा ना, परायों से तो नहीं करेगा। तो आप मेरे अपने हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आगे चलता हूँ। बात यह है कि करप्शन खत्म कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। करप्शन खत्म करने की जो कोशिश की गई उसमें मामला ठीक नहीं हुआ। नवाज शरीफ बुरी नीयत से नहीं आया था, देख रहे हैं प्रोग्राम। नवाज शरीफ पहली दफा आया बुरी नीयत से नहीं आया था, आया इस नीयत से था कि मैं मुल्क की तरक्की करूंगा, अपना भी भला करूंगा। अपना भला उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं। मुल्क का भला करने की कोशिश की, जो फर्स्ट टर्म थी इनकी, उसमें इन्होंने कोशिश की। लेकिन फिर इनके सामने हालात यहाँ हुए
कि पाक स्टडीज के अंदर, पाक स्टडीज की बुक के अंदर लिखी हुई सारी बात जो है वो उल्टी सीधी, सब नॉनसेंस है। पाकिस्तान के पास वसाइल कोई नहीं, पाकिस्तान के पास वसाइल कोई नहीं, ये सब ड्रामा ढकोस रहा है। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल, डिस्को डांस, भंगड़े, पानी के पत्नी, पानी के वसाइल, जखायर, 5 दरिया, ये सब ड्रामा है। ये 2.5 दरिया भी नहीं है पाकिस्तान के पास, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला फ्रॉड, पाकिस्तान में 5 दरिया हैं, टोटल फ्रॉड 2.5 दरिया हैं। पाकिस्तान के पास मुश्किल से 2.5 दरिया, बाकी इंडिया पी जाता है। दूसरा झूठ, सारे दरिया कश्मीर से फूटते हैं, टोटल फ्रॉड। सिर्फ 1.5 दरिया कश्मीर से बहता है, ऑक्यूपाइड कश्मीर से बहता है, बाकी सारे दरिया जो हैं वो कश्मीर से नहीं बहते। आप चाहें, शुक्रिया अदा करता हूं गूगल अर्थ वालों का जिन्होंने इस मजमूम साजिश को बेनकाब किया कि जो हमारी पाक स्टडीज की किताब में और दीगर तारीख की किताबों में उल्टा सीधा लिखा हुआ है कि हमारी सारी दरियाओं के हेडवर्क्स जो हैं वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये सरासर झूठ है। हमारी ये जितने आपको पता होगा, ये चिनाब का जो दरिया है ये भी चंद्रभागा दरिया से उबलता है। ये सब फ्रॉड बातें हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, तारीख है ये। तारीख में जब फ्रॉड लिखा जाएगा तो मेरा क्या कसूर, मेरे प्यारे वजीर आजम का क्या कसूर, उसकी काबीना का क्या कसूर, यह उन झूठे लोगों का कसूर है जिन्होंने तारीख में झूठ लिखा है, जिन्होंने ज्योग्राफिया में झूठ लिखा है। उन्होंने कहा करप्शन खत्म कर दो, हमारे पास वसाइल बहुत है, झूठ। इमरान खान का कसूर नहीं है, मैं आज भी कहता हूं उसका कसूर नहीं है। नवाज शरीफ का भी कसूर नहीं है। जब वो आया उसकी नीयत ठीक थी, वो काम करना चाहता था, लेकिन वो कैसे काम करता, वसाइल ही नहीं थे, सब फ्रॉड था, सब धोखा था। रोटी खाने को नहीं, दूध बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, दूध बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क कहां है यार? आपका दूध मुयस्सर कहां है आपको? ऐसी बेईमान पार्टियां दूध वाली, यकीन करो, पानी खुद हर बंदा दूध में पानी डाल के और फख्र महसूस करते हैं। अब तो लतीफा बन गया इसका। आप मुझे बताएं, ये सब भाई यू आर लाइंग, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? आटा बनाने वाला चौथा मुल्क, यार गली महलों में चलो, ये आप क्या होटलों में जाकर चंद हजार लोगों के लाइफ स्टाइल को देख रहे हो? आपको इलाकों में लेके जाता हूं ना, आपको इलाकों में लेके जाता हूं, आपको देही इलाकों में लेकर जाता हूं, वहां जाके आपके सामने हकीकत यहां होगी कि रोटी कितने की है, आटा किस तरह से मैसर होता है। कि जी शॉर्टेज सेल्फ क्रिएटेड नहीं है। याद रखो, कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, किसी की मजबूती का फायदा नहीं उठाया जाता। प्यारे बच्चों बेवकूफ नहीं बनो। पानी तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए ये पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, टैंकरों में बांट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं। तुम मुसलसल जो झूठ बोल रहे हो, इसकी वजह से मिसगाइड हो रहा है। करप्शन खत्म हो जाएगी तो मसला हल हो, करप्शन खत्म होगी तो तुम्हारा माशरा ठीक होगा। तुम्हारा माशरा बहुत गंदा है, दुनिया के सामने आपकी रेपुटेशन जीरो है करप्शन की वजह से। यह मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इसी मौजू को मैं आगे लेकर चलूंगा जो आजकल ज़ेर बहस है कि अब क्या करना है, और डॉलर की कदर में फिर इजाफा हो रहा है। शोबा तहकीक से गुजारिश करूंगा दोबारा से मुझे बताएं कि डॉलर की अब ओपन मार्केट कंडीशन क्या है इस वक्त, और वापस आएंगे तो फरीद आलम साहब के साथ बात करेंगे जो कि AKD के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी और बात हम यही कर रहे थे कि जनाबे वाला, जब हम इज्तिमाई तौर पर गुमराह हो चुके हैं, तुम अपने मुल्क के कायदीन को, अपने मुल्क के सियासी कायदीन को बुरा नहीं कह सकते। ये इशू और प्रॉब्लम इनबॉर्न है। जब हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो लोग अब कंपैरिजंस करना शुरू हो गए हैं कि माजी के अंदर जिन लोगों को करप्ट कहा जाता था उनकी हुकूमतों के अंदर GDP ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, एम्प्लॉयमेंट बेहतर थी, इन्फ्लेशन कम थी, तो फिर लोग कहते हैं कि साहब फिर क्या फ़ायदा हुआ। और रीज़न ये बताई गई थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक वोज और प्रॉब्लम्स की, वो थी करप्शन और मिसमैनेजमेंट। अगर उसे रेक्टिफाई कर लिया गया है तो व्हाट हैज़ चेंज्ड। खैर, ये तो एक पॉलिटिकल टॉपिक है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो बड़े मुतवाज़िन अंदाज के अंदर इस मौजू पर गुफ्तगू कर सके और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल भी बता सके। तो हमने आज फरीद आलम साहब को दरख्वास्त दी है कि प्रोग्राम के अंदर शामिल हों, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो आज प्रोग्राम में आए हैं। मैं कहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज के शोबे का एक मारूफ नाम है, कैपिटल मार्केट्स हो या फिर हमारे मुल्क की मईशत हो, उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूँ आपको फरीद आलम साहब।
जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरीद आलम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में अब कोई मिक्स्ड रिव्यू है नहीं। अब तो फिगर स्टैटिस्टिक्स ये क्लियरली बता रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो नहीं है जो बताई जा रही थी, और इकोनॉमी का दरअसल जो चेहरा है बहुत ही भयानक है, और उसका फॉल आउट जो हुआ है वो इस हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, डॉलर में इंक्रीज, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर उथल पुथल और तिजारती खसारे की जो है वो रिफ्लेक्शन है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ये बताएं कि अगर गवर्नेंस इंप्रूव हो गई, अगर ट्रांसपेरेंसी आ गई, अगर करप्शन के अंदर रिडक्शन हो गई, तो फिर उसके बाद ये लीकेजेस खत्म हो जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं है, ये वाज़े तस्वीर हमारे सामने अगर आप बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। जी फरीद आलम साहब। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो खुद ही अच्छे पॉइंट्स रेफर कर दिए। देखिए, मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर से शुरू करूंगा जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं और जिनसे मैं सुबह शाम डील करता हूं। मुझे ऐसी ये ऑन अ गुड नोट मैं बात शुरू करूंगा, और शायद एंड नोट इतना अच्छा ना हो। गुड नोट ये है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपने आप को अपनी जिस तरह की मुश्किल मसाइद व्हाटएवर के साथ, ये जो आपने बात की पे के आर डेप्रिसिएशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, कपल ऑफ मोर जिससे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को सुबह शाम वास्ता पड़ता है, गूनागू किस्म के एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, उसके बावजूद कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में फिर इजाफा हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसने इसी मुआशरे में इसी तरह के लोगों में आंख खोली और उसने यहाँ सीखा काम करना। तो हमारा जो अच्छी बात है कि हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हर दफ़ा इम्प्रूव होकर आती है। इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि कॉर्पोरेट सेक्टर, इसका मतलब है अपना काम बेहतर कर रहा है। स्टेट के जो बाकी पिलर्स हैं जिनका आप सुबह शाम हम लोग भी देखते हैं, नाम लेते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा इशू चलता रहता है कि जिसकी वजह से हमारी जो एज अ पाकिस्तानी कोई जो हमारी जो आगे देखने वाली आंख है वो कभी कभी नम हो जाती है और कभी बंद हो जाती है। तो आपने अच्छा किया, दो चीज़ों को आपने नाम नहीं लिया। पिछले दिनों में ये जो हमारी TLP और TTP की जो एक नई तरह से ये नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो डिस्कशन स्टार्ट हुई और उसको जिस तरह हैंडल किया जा रहा है, वो ऐसी चीज़ है कि उसने इकोनॉमी को, कैपिटल मार्केट को, हर शोबाए ज़िंदगी को मुतासिर करके रख दिया। अब जो कितने दिन तक ये जो आमदोरफ्त बंद हुई, इसका इफेक्ट भी, फॉल आउट भी कॉर्पोरेट मार्केट को या कॉर्पोरेट्स को सहना पड़ेगा। अगर टाइम पे पहले ही सप्लाईज लेट थी, आपको पता है कि शिपिंग लाइंस ने क्या क्या किया दुनिया में, और आप ये भी याद करें कि आज से 1-1.5 साल पहले जो दुनिया में एयरलाइंस की जो थी प्रॉफिटेबिलिटी या जो मार्केट उनकी शेयर की प्राइसेस, वो बिल्कुल टैंक कर गई थी, और उन लोगों ने किस तरह से वापसी की। बीच में मेरे ख्याल राब्ता चंद लम्हात के लिए कट गया, दोबारा से जोड़ लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई यहाँ पे कर दूँ एक चीज़ को ना, बड़ा कि मैंने हमेशा से जो है वो बड़ा क्लियर किया था। हमारे यहाँ लोग बड़े डरे हुए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि सब इसके अंदर बड़ी केयरफुल हैं और वो बिल्कुल एक्सट्रीमिज़म का फ़्लो पाकिस्तान में नहीं आने देना चाहते, और अफ़गानिस्तान पॉलिसी जो परसू की गई है वो गलत पॉलिसी परसू की गई है, और हमारे यहाँ काफ़ी टेंशन मौजूद है रियासत के मुख्तलिफ इदारों के अंदर कि पाकिस्तान ने गलत अफ़गान पॉलिसी परसू की थी, और उस पर तनकीद हुई बड़ी खुलखुला के, जिसकी वजह से बहुत जगह तब्दीलियाँ भी रोनुमा हुई। इशारों को आप समझ जाएँ, लेकिन हमारे यहाँ लोग बड़े घबराए हुए थे कुछ कहते हुए, क्योंकि डर रहे थे ना, उनको पता नहीं था ऑफिशियल लाइन है क्या। तो ऑफिशियल लाइन बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान एक्सट्रीमिज़म को फेवर नहीं करता, पाकिस्तान एक्सट्रीमिज़म को डिनाउंस करता है। हमारे पड़ोस के अंदर बदलते हालात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह है,
और इसके फॉल आउट को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और हमारी गुफ्तगू जारी है। फरीद आलम साहब के साथ बात कर रहे हैं। फरीद आलम साहब, आपने बड़े एहसन तरीके से मामले को बयान किया। ज़ाहिर बात है उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स बताए। बीच में गुफ्तगू में एक नुक्ते पर आप रोशनी डाल रहे थे, ताम मैं एक लुकमा आपको साथ साथ दे देता हूँ कि ये जो दोबारा से डॉलर की वैल्यू बाउंस बैक कर गई और स्पेकुलेशन ये थी कि डॉलर की कदर जो है वो कम हो जाएगी, कुछ लोगों की ये थी कि मज़ीद कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको इस्तेकाम देना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं, कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं। आप ही की बात से जोड़ते हुए मैं एक चीज़ तो आपको वजाहत से बता दूं, हमारे यहाँ मीडिया में लोग बेवजह घबराए हुए थे। हमारे इदारे, हमारी तंजीमें कभी भी इंतहा पसंदी के फेवर में नहीं हैं, चाहे वो हमारे अपने मुल्क में हों या हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हों। एक गलत मिसपरसेप्शन क्रिएट हुआ था, वो हमने खुद को फातेह काबुल डिक्लेयर कर दिया और हमारा दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। जैसे T20 का मैच जीतने के बाद हम जज्बाती हो जाते हैं, ऐसे हम थोड़े से जज्बाती हो गए थे। हमें पता नहीं था कि हम क्या कह रहे हैं, तो वो वाजे हो गई मेरी बात। और मेरे ख्याल से 19 नवंबर के बाद आप देखेंगे और मज़ीद वाजे हो जाएगी। इदारे मुल्क के अंदर कभी भी एक तज़ब्ज़ुब का माहौल पैदा नहीं करना चाहते और कोई भी ऐसे जो है वो जिसे आप कह सकते हैं माहौल को तक़वियत नहीं दे सकते जहाँ पे इंतहा पसंदी फैले। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बावजूद कि लेबलिंग की गई है कि फ़लाँ 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 फ़लाँ, ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्ती होती है। खैर, एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, ये आप 19 नवंबर के बाद देखेंगे। मेरे ख्याल से अमेरिका से जो आपने पंगा लिया है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। उसकी वजह से ही डॉलर महंगा हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। अमेरिका आपका हाथ मरोड़ेगा जब तक आपका बाजू टूट ना जाए, आप बात मान जाएं। मेरी आपको सजेशन है, जब मैं आपको कहता हूं तो मेरे माने ये हैं कि सारे इंटेलिजेंशिया इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो आप जैसा माइंडसेट रखते हैं और आपकी ड्राइंग रूम की बात भी वहां तक पहुंचती है जहां तक मेरी बात नहीं पहुंचती, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अभी देखें डॉलर बाउंस बैक कर गया, वजह कोई भी नहीं। क्या कहते हैं आप? नहीं, वजह है, वजह जो मेरे नज़दीक है वो IMF का जो प्रोग्राम है। जिस तरह खुशी से कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारे मिनिस्टर्स हैं या एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लपक के उसके ऊपर ट्वीट और वो शुरू कर देते हैं, वो जिससे उसकी मिनिस्ट्री से रेलेवेंट हो ना हो। बल्कि यहाँ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जिनकी वो ना हो उस वाली मीटिंग में अटेंड करते हैं और प्रिवेल भी करते हैं और छा भी जाते हैं वहाँ जाके। और ये हमने देखा है बहुत सारी मीटिंग्स के दरमियान। तो ये जो IMF वाली बात थी, ये पिछले हफ्ते हमें एक नवीद सुनाई गई कि IMF से तकरीबन मामला तय पा गए हैं। और उसका हमने प्रैक्टिकल ये देखा कि जो इन्फ्लेशन को बेस बना के या इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को बेस बना के यहाँ जो महंगाई का दौरा हुआ, तो हमने कहा चलो ये कड़वा घुट आखिरी पियो, अब IMF के साथ जाओ। और फिर ये झलक भी ऐसी आई कि जिससे 174 और देयर अबाउट से डॉलर नीचे आया, 170 तक आया। और हमारा मीडिया उसने उसको बहुत कहा कि लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पाकिस्तान रूपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ अगेंस्ट द डॉलर। लेकिन आज जो खबर लगी जिसकी वजह से मार्केट भी अब 700 पॉइंट डाउन है, आपको पता है एज अ नेशन हम थोड़ा हर चीज में ओवर रिएक्ट करते हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे गमी हो। जी जी बिल्कुल। गमी में डबल रिएक्ट करते हैं और गलत चीज पे या एक नेगेटिव न्यूज पे डबल करते हैं, और अच्छी चीज पे जब तक वो हो नहीं जाती, जिस तरह अकाउंटेंट है वो रिसीट बेसिस पे इनकम बुक करता है और एक्सपेंस की एक्रूवल डाल देता है, वही हमारा एक अलमिया है। तो जब हमें पता चला कि IMF से हो जाएंगे ताल्लुकात दोबारा उस्तवार, तो वो जो 6 बिलियन की लाइन है उसमें से 1 बिलियन हमारे पास और आ जाएगा, तो हमने कहा कि चलो काम हो गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2 जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट, और हमें मीडिया ये भी बताता है कि इसके अंदर जो हमारे गवर्नर साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इन दोनों डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम इस वाली बात पे भी थोड़े खुश हैं कि चलो उन्हें अंदर की सारी कहानी मालूम है।
तो वो अच्छा डील कर पाएंगे। लेकिन जो एक बिटवीन द लाइंस हमारे शौकत तरीन साहब फरमा गए कि इट मे टेक लॉन्गर, तो इसलिए आज सुबह से ही नर्वस थी मार्केट्स। और आप जो हम बातें कर रहे हैं तो हमारी मार्केट अच्छा, एक वैसे तो मैं तिफले मकतब हूँ, आप लोगों का शागिर्दी हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक वजह यह भी बनेगी कि 11 नवंबर को ना हमारा सेमीफाइनल है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है तवज्जो हट जाती है। जब भी T20 के मैच हो रहे होते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ी तवज्जो हट जाती है, मैचों की तरफ चली जाती है। और चूंकि लोग दुआगो हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगा, तो दुबई में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तवक्को लगाए बैठे हैं, उनको उम्मीद है उनकी कि जीत जाएगा। तो जीतने के बाद फिर और स्टॉक एक्सचेंज डाउन जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। फिर अगर पाकिस्तान फाइनल जीत गया तो फिर अगले दिन लोग दोबारा वापस आएंगे। ऐसे ही मैं आपको मतलब एक तिफले मकतब हूं, आपका शागिर्द हूं। थोड़ा बहुत जो मैंने गेम को देखा है वो ये कि स्टॉक की तरफ लोग चले जाते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं। क्रिकेट मैच तो नहीं, लेकिन क्रिकेट मैच के ऊपर बड़ा अच्छा खेलते हैं। जी सर, पता नहीं आपकी क्या राय है उस बारे में। देखें, जो रिस्क एपिटाइट और रिस्की काम करने वाले लोग हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट सिर्फ अकेली मार्केट नहीं है, बहुत सारे एसेट क्लासेस और भी हैं, और जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा हो तो जाहिर है एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है।